दोस्तों कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं अभी जैसा कि आपको पता है विंटर टूर करके मैं आया हूँ अपना ऑफ रोड कैंपिंग विंटर टूर। और जब मैं घर पहुँचा हूँ तो मेरी फैमिली ने कहा कि हमने भी विंटर टूर करना है, तो उसमें से ऑफ रोड कैंपिंग निकाल दिया हमने, तो सिर्फ विंटर टूर रह गया अभी। तो इस वक्त फिर हम लोग जो है वो रोड पर हैं और इस दफ़ा डेविल्स लव नहीं मैंने साथ ली, लेकिन ये है कि हम लोग जो है वो एक छोटा सा फैमिली टूर 3-4 दिन का उस पर निकले हैं, जिसमें हम लोग जो है वो लाइव स्नोफॉल जो है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ 1-2 छोटे छोटे ट्रैक हैं पैदल वो भी करेंगे। और काफ़ी सारा फैमिली टाइम जो है वो बड़े काफ़ी दिनों के बाद दोबारा सुबह शाम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो बड़ा अभी से मज़ा आ रहा है, पूरी फैमिली इकट्ठी जा रही है दोबारा। हम लोग 3-4 दिन के शॉर्ट से टूर पे हम निकले हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जहाँ मुझे मौका मिले वहाँ पे लाइव हो के आप लोगों का अगर लाइव स्नोफॉल हुई तो वो भी दिखाएंगे, अगर कोई ट्रैक्स वगैरह हमने किए तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम डेविल्स लव पे नहीं जा रहे हैं, इस दफ़ा हम लोग होंडा क्रॉस रोड जो हमारी फैमिली कार है उस पर जा रहे हैं और मोटरवे पे हम निकले हुए हैं। उम्मीद है कि शाम तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये इसका कॉकपिट है होंडा क्रॉस रोड का, ये मैंने एंड्रॉयड 9 इंच इसमें लगाई हुई है। ये सामने गारमेन लगा हुआ है और ये इसका जो है वो मीटर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारी फैमिली कार है और बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ी है और यूनिक किस्म का इसका नंबर है। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को अगले 3-4 दिन मैं काफ़ी वीडियोस जो है वो दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि हर जगह से मैं थोड़ा बहुत लाइव हो के आप लोगों के साथ जो है वो हमारा जो ट्रैवल है, जो जहाँ हम जाएंगे जहाँ हम रुकेंगे वो भी आपको बताऊँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये भी होता है कि यार फैमिली अकोमोडेशन का मसला होता है, फैमिली के साथ खाना खाने का मसला होता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जिस जगह हम ठहरे वो भी मैं आपको बताऊँ हम कहाँ ठहर रहे हैं, क्या कैसे वो अकोमोडेशन है और क्या उसका रेंट्स वगैरह है और कहाँ हम खाना खाते हैं फैमिली के साथ, तो वो भी बताऊँगा, ताकि अगर आप लोगों में से कोई फैमिली के साथ जाना चाहे तो उसको भी थोड़ी बहुत आसानी हो। दोस्तों इस वक्त हम लोग भेरा सर्विस एरिया पहुंचे हैं अभी और बच्चों ने कहा कि हमने खाना खाना है यहाँ पे, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो वो गए हैं KFC वगैरह लेने और मैं यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ। एक गारमेन रिच मिनी से मैंने गर्मी लग रही थी मुझे गाड़ी में, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा चेक करूँ। तो 26 है टेम्परेचर यहाँ पे इस वक्त। कहाँ चंद रोज़ पहले हम -26 पे थे और कहाँ 26 पे, और गाड़ी में बैठ के AC चलाना पड़ गया मुझे। तो अभी एक दोस्त ने पूछा मुझसे कि कौन सी गाड़ी है, इसके बारे में बताएं। तो बेटा ये होंडा क्रॉस रोड है और 2007 मॉडल है। ये जापान संबल गाड़ी है और हम लोगों ने ये 2013 या 14 में ली थी। तो ये 1.8 इसका इंजन है और ये बेसिकली ये 7 सीटर है, 8 सीटर है। तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है। असल में जो रेंज रोवर कंपनी थी उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था होंडा के साथ 2-3 साल के लिए। तो 2007 से 2010 के दरमियान होंडा ने गाड़ी प्रोड्यूस की थी सिर्फ जापान मार्केट के लिए। तो फिर वहाँ से रिकंडीशन जैसे आती है ये आई, तो फिर मैंने ये बाइक की। बहुत खूबसूरत गाड़ी है और बड़ा ज़बरदस्त इसका इंटीरियर है। कभी इसने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया आज तक, कभी कोई मसला नहीं बना हमें, और हम लोग इसको चलाते रहते हैं। तो मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। तो ये हमारी फैमिली कार है और यूजुअली जो है वो ये मेरी वाइफ के यूज़ में रहती है, लेकिन जब हम लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो जो डेविल्स लव है उसमें कैपेसिटी इशू है, वो 2 सीटर है और इतनी फिर कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर हम प्रेफर करते हैं इसमें करें। इसीलिए अब मैं BJ60 बना रहा हूँ
उसको तैयार हो रही है, तो वो हमारी फैमिली ऑफ रोड टूरिंग कार होगी। ये फिर जो है सिर्फ सिटीज़ में। बेसिकली बड़ी नाइस नफीस किस्म की गाड़ी है, और इसको ज़्यादा अगर आप अच्छे रोड्स पर ही चलाएं तो बेहतर है। लेकिन मैं तो इसको हर जगह लेके गया हूँ। हम इसको जो साई भी ले गए थे एक दफ़ा, स्कर्दू ले गए, खुजराब गए, नारायण के तो पता नहीं कितने चक्कर लगा आई, हुंजा के कितने चक्कर लगा आई है। तो लेकिन यह है कि फिर आके काम निकालती है नीचे से, तो बेहतर ये कि इसको सड़कों पे चलाया जाए। तो ये गाड़ी है हमारी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी बाहर से भी इसकी जो लुक है ना, नेक्स्ट वीडियो में किसी वक्त, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेंज रोवर का स्टाइल है इसमें थोड़ा बहुत। तो अभी हमें आगे 3-4 घंटे और लगेंगे, 4-5 घंटे जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने में। और मैं अभी गारमेंट जो है रिच मिनी मैंने रखा हुआ है, स्काई का एक्सेस उसको दिया हुआ है, तो मैसेजिंग भी हो रही है उससे और वेदर अपडेट्स भी हो रहे हैं, और बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल करने का अपना मज़ा होता है कि आप एक एक मोमेंट जो है वो लाइफ की एंजॉय कर रहे होते हैं, और बहुत सारी बातें जो आप घर में रहते हुए इकट्ठे नहीं एक दूसरे की देख पा रहे होते, वो आप देख पा लेते हैं और एक दूसरे को बेटर समझ लेते हैं। तो मेरा ख्याल है फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना चाहिए। मैं तो बहुत करता हूँ। मेरा एक ट्रैवल अगर अब इस दफ़ा देखें, मेरा एक ऑफ रोड ट्रैवल था और 2 ट्रैवल फैमिली के साथ हो गए हैं। इसी तरह होता है, जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ तो 1-2 ट्रैवल मैं करता हूँ ऑफ रोड, और 1-2 ट्रैवल जो है मेरे फैमिली के साथ होते हैं। तो फैमिली को भी मैं पूरा वक्त देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो भी जो है ना खुश रहें, और ताकि मेरे ऑफ रोड टूर्स जारी रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई है आप दोस्तों के लिए। तो ये इस वक्त हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लंच का, तो अभी किसी वक्त फिर निकल जाएंगे यहाँ से आगे। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ इसका इंटीरियर। ये इसका आप देख रहे हैं, इसका डैशबोर्ड है इसका। ये अभी मैं रिसेंटली एंड्रॉयड लगाया है इसमें 9.5 इंच का, ज़बरदस्त किस्म का ये एंड्रॉयड है। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। शुक्रिया दोस्तों, कैसे मिजाज है? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त हम लोग शिमशाल जा रहे हैं, शिमशाल, वादी शिमशाल बेमिसाल। और अभी हमने ये ब्रिज क्रॉस किया है, हैंगिंग ब्रिज। ये देखें आप, ये हमने अभी हैंगिंग ब्रिज जो है वो उसको क्रॉस किया है, और वो डेविल्स लव खड़ी है सामने। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और आप दोस्तों को दिखाऊं। ये हमारा तीसरा टूर है शिमशाल वैली का BJ40 पे, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया इसको। माशाल्लाह ट्रैक बहुत बेहतर है, बहुत मज़ेदार ट्रैक है, और बहुत बंदा इन्जॉय करता है। तो ये छोटी सी वीडियो बनाइए दोस्तों आपके लिए। ये चारों तरफ देखें आप, क्या ज़बरदस्त मनाज़िर है। बहुत खूबसूरत। खुश रहें दोस्तों, दुआओं में याद रखें।